औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम, अपने चैनल सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए नुस्खे के साथ और एक नई वीडियो के साथ। हमारा जो आज का टॉपिक है, जो हमारा आज का मौजू है, ये खांसी के ऊपर है और सांस की तंगी के ऊपर है, यानी कि दमे के ऊपर है। हमारा जो आज का नुस्खा है अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन किस्म का नुस्खा और मुजरब नुस्खा, जिसकी अद्वियात आपको डिस्प्ले पर नजर आ रही हैं। इस नुस्खे के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म के अज्जा हैं और सारे अज्जा जो हैं अपने असरात में मुजरब असर रखते हैं। फौरी असर यह नुस्खा है और इसका असर देर पा रहता है। चेस्ट इन्फेक्शन के लिए एक बेहतरीन किस्म का नुस्खा, नज़ला, जुकाम, खांसी, मौसमी खांसी, खुशक खांसी, बलगमी खांसी, दमे वाली खांसी, उसके ऊपर ये दवा काम करती है। लाजवाब रिजल्ट का हमल नुस्खा आज आप दोस्तों के सामने शेयर किया जा रहा है। मौसम भी इस तरह का है कि इस मौसम के अंदर खांसी, जुकाम, नज़ला, दमा, सांस की तंगी, सीने की जकड़न, ये तमाम अमराज आम देखने में आ रहे हैं। तो हमारा जो आज का नुस्खा है इसी मौजू के ऊपर है, इसी मर्ज के ऊपर है और एक बेहतरीन और मुजरब लाजवाब दवा है। आपसे गुजारिश है कि इस नुस्खे को बनाकर अपने घर में रख लें और इस मौसम में अपने प्यारों को, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को इस नुस्खे का इस्तेमाल करवाएं जो इन अमराज का शिकार हैं। उनके ऊपर यह नुस्खा बेहतरीन आपको रिजल्ट देगा इंशाअल्लाह ताला। इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा शामिल है उनकी तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें ताकि मोहब्बतों का यह सिलसिला चलता रहे। याद रहे, यूट्यूब के ऊपर हमारे 3 चैनल इस वक्त आप दोस्तों की खिदमत कर रहे हैं, जिनमें सलीम दवाखाना बुलवाल है, कमाल हिकमत चैनल है और अनमोल तिब्बी नुस्खे शामिल है। आपसे गुजारिश है कि तीनों चैनल का विजिट करें। चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। अपने नुस्खे की तरफ आते हैं तो इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा हैं वो आप नोट फरमा लें। बेहतर तो यह है कि आप वीडियो को डाउनलोड कर लें ताकि वो वक्त जरूरत वीडियो आपके काम आए। इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा शामिल है उनमें पहले नंबर पे है गुले बिनक्शा। देख लें, पहचान कर लें। गुले बिनक्शा 50 ग्राम इसका वजन है गुले बिनक्शा का। उसके बाद इसमें मुलट्ठी शामिल है और मुलट्ठी का जो वजन है वो भी 50 ग्राम है। उसके बाद इसमें सप्स्तान शामिल है, इसको लसूड़ियां भी कहते हैं, 50 ग्राम इसका वजन है। नमक पुटकिंडा, देख ले, पहचान कर ले, 50 ग्राम इसका वजन है। उसके बाद इसमें बई दाना है और बई दाने का जो वजन है वो भी 50 ग्राम है। उसके बाद इसमें गाजोबान शामिल है। गाजोबान देख लें, पहचान कर लें, 50 ग्राम वजन। उसके बाद इसमें शक्कर तगयाल शामिल है और यहाँ पे आपको खुसूसी तौर पर यह बता दूं कि शक्कर तगयाल के अंदर जाला होता है। ये साफ हुई है सारी, तो आपने इसके अंदर से ये जाला निकालना है और उसके बाद इसको शामिल करना है। ग्रौंदे से होते हैं ये बने हुए, देख लें आपके सामने, ये देख रहे हैं ना सुराख, इसके अंदर जाला होता है। ये जाला आपने साफ करना है लाजमी, इसका बगैर आपने शामिल नहीं करना। और इसका वजन भी 50 ग्राम है। उसके बाद इसमें सुहागा बरियां करके शामिल करना है आपने। ये खाम सुहागा है, अभी बरियां नहीं हुआ, आपने इसको बरियां करना है। और सुहागा बरियां करने का तरीका के नाम से मेरे चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं और बड़ी आसानी से सुहागे को बरियां कर सकते हैं। 30 ग्राम वजन है सुहागा बरियां होने के बाद। 30 ग्राम आपने खाम सुहागा ज्यादा लेना है और उसमें से बरियां होने के बाद आपने इस दवा के अंदर, इस नुस्खे के अंदर 30 ग्राम शामिल करना है। उसके बाद इसमें कस्ते शीरी शामिल है। कस्ते शीरी का वजन भी 50 ग्राम है। ये जो तमाम अद्वियात हैं आपने साफ सुथरी कर लेनी है। साफ सुथरी करने के बाद आपने सफूफ बना लेना है। अगर आप इस दवा की माजून बनाना चाहें तो तमाम अद्वियात जो है वो पिसाई के बाद जितना उनका वजन बनेगा आपने उससे 3 गुना ज्यादा शहद शामिल करना है और माजून बना लेनी है।
صبح دوپہر شام ہمرا نیم گرم پانی کے ساتھ ایک ایک چمچ آپ لیں گے معجون کی، اور اگر آپ سفوف رکھنا چاہیں اسی دوا کو تو آپ اس میں کوزہ مصری ایڈ کریں گے 150 گرام اور سفوف بنا لیں گے۔ کوزہ مصری شامل ہونے سے خوش ذائقہ یہ دوا ہو جائے گی، مٹھاس آ جائے گی اس دوا کے اندر، اور بچے بڑے سبھی خوشی سے اس سفوف کو استعمال کر سکیں گے۔ سفوف کی مقدار جو ہے وہ بڑوں کے لیے ایک ایک چمچ ہے، دن میں 3 بار ہمارا نیم گرم پانی کے ساتھ، اور اسی سفوف کے ساتھ اگر آپ ہمارا بنا ہوا شربت مرکب برگ بانسا والا استعمال کریں، جس کی مکمل ویڈیو میرے یوٹیوب چینل کے اوپر موجود ہے، تو آپ کو اس کا رزلٹ 100% ملے گا۔ یہ نسخہ ہے انشاءاللہ تعالی 2-4 دن 5 دن کے اندر ہی آپ کی کھانسی کو بھی ختم کرے گا اور سانس کی تنگی کو بھی ختم کرے گا۔ جکڑن جو ہے سینے کی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور آسانی کے ساتھ سانس جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، خارج کر سکتے ہیں، اور یہ نزلہ زکام کے اوپر بھی کام کرتا ہے، اور اس موسم کا ایک بہترین نسخہ ہے جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ اس نسخے کو بنائیں، استعمال کریں، اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں لازمی آگاہ کریں۔ آپ کے فیڈ بیک ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں مزید آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ تمام دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو دوست میرے چینل کے اوپر موجود ہیں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں تاکہ محبتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے مفید و مجرب ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔